दीप दान, दीप का दान यानी ज्ञान का दान, इस संदर्भ को लेकर यहां पूरे नगर के अंदर दीप जलाए जाते हैं। यानी दीपों की चारों तरफ से इतनी कुशियां हो जाती हैं कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, क्योंकि हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान होता है। तो इसी तरीके से जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में पहली बार आते हैं तो उनकी खुशी में तो दीपदान उत्सव मनाया जाता है। और यह दिन कार्तिक अमावस्या का दिन होता है और इसीलिए हर कार्तिक अमावस्या के दिन यहां पे दीपदान उत्सव मनाए जाने लगा। दोस्तों जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपका दोस्त लकी कोहिनूर और आप देख रहे हैं लकी कोहिनूर चैनल। लकी कोहिनूर चैनल से बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि दीपावली का जो पर्व है या दिवाली जो मनाते हैं ये क्यों मनाते हैं। वास्तविक रूप से आप अभी भी अनजान हैं, अभी तक आप सच को नहीं जान पाए हैं, तो लकी कोहिनूर पाखंड की पोल खोलता है और आपको सच से आपको रूबरू कराता है। तो इसीलिए पूरे भारत देश के अंदर जो दिवाली यानी दीपावली का जो पर्व मनाया जाता है, इसके पीछे की जो सच्चाई है, वास्तविक जो सच्चाई है, मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक आप वॉच कीजिएगा। पहली बार आप लकी कोहिनूर चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप सच्चाई से रूबरू आगे हो सके। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश करें ताकि भारत में जो पाखंड है, जो आडंबर है, उनसे बाहर निकलकर हम वास्तविक इतिहास को जान सके और दीपावली क्यों मनाया जाता है। इस संदर्भ में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली जो पर्व है, जो दिवाली जो पर्व है, ये बौद्ध पर्व है और दीपदान उत्सव के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों एक जो तथा कथित लोगों के द्वारा एक बनावटी एक ऐसी कहानी बनाई गई जो भारत में जो रियल जो चीज है उसको छुपाकर आपके सामने जो मिथक है वो आपके सामने पेश किया गया, यानी झूठ फैलाया गया। वो झूठ कैसे फैलाया गया इसके बारे में बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं। काफी लोग कहते हैं और सुना भी होगा आपने कि दीपावली जो दिवाली जो पर्व मनाया जाता है इसके पीछे का लॉजिक देते हैं कि राम जी वनवास से 14 साल के बाद में वो अपने अयोध्या के अंदर लौटे थे। तो अयोध्या में उनके आने की खुशी में लोगों ने दीप जलाए थे, इसीलिए दिवाली या दीपावली मनाई जाती है। क्या वास्तव में ये सच है दोस्तों? क्या आपको ये पता है कि वास्तव में ये जो बात बोल रहे हैं, जो आपने उसका निष्कर्ष निकाला? क्योंकि अभी जो चल रहा है ये कार्तिक अमावस्या का टाइम आने वाला है और जो राम जी का आने का जो टाइम रामचरितमानस में बताया गया है वो वैशाख का टाइम था। तो वैशाख का टाइम है वो अप्रैल माह में आता है। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो आप रामचरितमानस का 8वें नंबर का पेज में जाकर आप देखेंगे तो वहां पर बाकायदा आपको प्रूफ मिल जाएगा, एविडेंस मिल जाएगा कि वो यहां वैशाख के महीने में वो आते हैं, वैशाख के महीने में वो अयोध्या आते हैं। तो दोस्तों आपको पता है कि वैशाख का महीना अप्रैल के अंदर आता है। तो इसका मतलब लॉजिकल आपको समझ में आ गया होगा कि राम जी के आने की खुशी में अयोध्या में दीपदान उत्सव यानी दीपावली नहीं मनाया जाता है और ना कोई वहां पे कोई एविडेंस मिलता है। इसलिए राम जी के आने की खुशी में दीपावली नहीं मनाई जाती, दिवाली नहीं मनाई जाती। तो फिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? तो इसके पीछे की सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि आपसे झूठ बोला गया है तथा कथित जो ब्राह्मण है उन्होंने आपके सामने झूठ फैलाया गया है। आप दोस्तों एक बात बताइए, आपके पिता को अगर कोई अन्य व्यक्ति उसको जान रहा है या अपने पिता को पढ़ रहा है या अपने पिता की पूजा कर रहा है, तो दोस्तों जब रियल सच्चाई आपके सामने आएगी तो पिता तो आपका है ना,
लेकिन पूज कोई और रहा है और गलत तरीके से उसको पाखंड में उसको रख दिया गया है, उस पर्व को पाखंड के रूप में मनाया जाने लगा है। लेकिन रियल जो सच्चाई इसके पीछे लॉजिकल, उसका आपको दूर दूर तक वास्ता नहीं है, ना आपको बताया गया है। लेकिन आज लकी कोहिनूर चैनल पर आज सच से आपका वास्ता होने वाला है कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, दिवाली क्यों मनाई जाती है और दीपावली के पीछे दीपदान उत्सव का क्या महत्व है। क्योंकि दीपदान उत्सव ही दीपावली का रूप ले लेता है, दिवाली का रूप ले लेता है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जब अंतिम राजा बृहदत्त मौर्य की जब हत्या पुष्यमित्र शुंग ने करने के बाद में जब वो अयोध्या चले जाते हैं, तो इससे पहले की बात बता रहा हूं कि इसके बाद में जब रामायण लिखी गई, काल्पनिक सारी चीजें आई आपके सामने, तो उसके बाद में ये दीपदान उत्सव है उसको दीपावली का रूप दे दिया गया। उससे पहले ये दीपदान उत्सव के नाम से जाना जाता है। इसकी कटु सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले जो महात्मा बुद्ध हैं, महात्मा बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में वो पहली बार ज्ञान प्राप्ति होने के बाद में कपिलवस्तु अपने मगध में वो आते हैं और आने के बाद में वहां पर उनकी खुशी में, वहां के जो नगरवासी हैं उनके आने की खुशी में, ज्ञान की प्राप्ति के खुशी में दीप दान, दीप का दान यानी ज्ञान का दान, इस संदर्भ को लेकर यहां पूरे नगर के अंदर दीप जलाए जाते हैं। यानी दीपों की चारों तरफ से इतनी खुशियां हो जाती हैं कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी होती है, क्योंकि हर तरफ ज्ञान ही ज्ञान होता है। तो इसी तरीके से जब महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में पहली बार आते हैं तो उनकी खुशी में तो दीपदान उत्सव मनाया जाता है। और ये दिन कार्तिक अमावस्या का दिन होता है और इसीलिए हर कार्तिक अमावस्या के दिन यहां पे दीपदान उत्सव मनाए जाने लगा। इसके बाद में सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध जीतने के बाद में जब सम्राट अशोक ने महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए, तो उन्होंने एक प्रण लिया कि महात्मा बुद्ध के और इनके अनुयायी है, इनके जो शिष्य हैं, बौद्ध बनते हैं, इनके जो 84,000 जो उपदेश हैं उनको जीवंत करने के लिए इन्होंने बौद्ध मठ, विहार और स्तूप 84,000 बनाए गए। और जो 84,000 बौद्ध मठ यानी विहार जो आगे जाकर बिहार के नाम से जाना लगा, और आज बिहार के नाम से आप देख रहे हो, तो बिहार आज एक राज्य है, स्टेट है। तो इसी तरीके से आप समझ में आएगा कि धीरे धीरे करके जब सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप और स्तंभ जब बनवाए गए, तो उसको बनने के बाद में लास्ट जिस दिन इनका शिलान्यास किया जाता है, तो शिलान्यास के उस टाइम सम्राट अशोक ने जो दिन चुना और जो समझा वो दिन था कार्तिक अमावस्या। तो कार्तिक अमावस्या को ही महामाया जो गौतम बुद्ध की मां है, उस महामाया को उसके अंदर जो बौद्ध विहार हैं, जो मठ हैं, उनके अंदर महात्मा बुद्ध की मां महामाया की तस्वीर रखी जाती है या उनकी प्रतिमा लगाई जाती है। आगे जाकर इन्होंने उन महामाया की जो प्रतिमा है, महामाया, महा को माया के आगे महालक्ष्मी लगा दिया गया और उसका ब्राह्मणीकरण कर दिया गया। तो बौद्ध की जो विरासत है उसका किस तरीके से ब्राह्मणीकरण किया गया है। जब आपकी विरासत को कोई चुरा लेता है, जब रियल सच्चाई आपके सामने आती है, तो दोस्तों वो आपकी विरासत है। आप विरोध करें और आप रियल में कोई लक्ष्मी की पूजा ना करें, कोई गणेश की पूजा ना करें, क्योंकि यहाँ पे गणेश की जो पूजा है, गणपति, गणों के अंदर जो राजा जो महात्मा बुद्ध को कहा जाता है, और उसको भी यानी धड़ से अलग करके और वहां पे गणेश जी का सिर रख देते हैं, यानी हाथी का सिर लगा देते हैं। तो ये भी आपके बौद्ध को काट कर और उसको ब्राह्मणीकरण किया गया है। इसीलिए आज भी महाराष्ट्र के अंदर गणपति बप्पा मौर्य वंश का आपको इतिहास मिल जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को झूठ बोला गया है,
आप लोगों के बीच में पाखंड फैलाया गया है, तो रियल में दीपावली है जो दीपदान उत्सव के नाम से ही जाना जाता है। तो आपके सामने जो भ्रम है उस भ्रम में ना जीकर आप इससे बाहर निकले। और वास्तविक सच्चाई यही है कि यहाँ महात्मा बुद्ध की जो विरासत है उसका किस तरीके से ब्राह्मणीकरण किया गया है। तो सम्राट अशोक ने 84,000 जो उपदेश हैं उनको जीवंत किया गया है और आपके सामने रखा गया है। कैसे करके आज भारत के अंदर शिक्षा को खत्म किया जा रहा है, और जब अंधभक्त रहेंगे तभी तो इस देश के ऊपर अंधभक्तों का राज रहेगा, और जो शिक्षा के ऊपर अंधभक्त जो मूर्ख हैं वो राज कर रहे हैं। इसी तरीके से ना तो गणेश की पूजा करना है, ना लक्ष्मी की पूजा करना है। और आने जो आज का जो त्योहार है दीपदान उत्सव का त्योहार है, तो इस दीपदान उत्सव का कार्तिक अमावस्या का जो वक्त है, जो ये हमारा ज्ञान का पर्व है, तो ज्ञान को खत्म किया जा रहा है और अज्ञानता का बोलबाला हो रहा है। इसका मतलब ज्ञान के ऊपर अज्ञानता का आवरण फैल गया है। जैसे अज्ञानता के आवरण को आप हटाएंगे तो आपके सामने आपकी विरासत आ जाएगी। बौद्ध विरासत को किस तरीके से ब्राह्मणीकरण किया गया है, और दीपदान उत्सव को ही इन्होंने दीपावली मनाने का पर्व घोषित कर दिया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दीपावली या दिवाली मनाने के पीछे की सच्चाई क्या है। दीपावली या दिवाली है वो दीपदान उत्सव है। दीपदान का मतलब है स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, और महात्मा बुद्ध के शरण में आने के बाद में पंचशील का पालन करना, यानी हिचव्यन। पंचशील का मतलब है हिचव्यन। ही का मतलब हिंसा नहीं करना। किसी जानवर के ऊपर आप पत्थर फेंकते हो तो उसको भी डर लगता है जैसे आपको लगता है। पहले नंबर पे हिंसा नहीं करना। हिच च का मतलब चोरी नहीं करना। वह का मतलब व्यभिचारी नहीं करना। व्यभिचार के बाद में असत्य का सहारा नहीं लेना, झूठ का सहारा नहीं लेना। जो वास्तविकता है, जो सनातन है, शाश्वत सत्य है, उसका सहारा लेना है। प्रकृतिवाद बने। और इसके बाद में नशा नहीं करना। इसका मतलब ही से हिंसा नहीं करना, जैसे चोरी नहीं करना और वैसे व्यभिचारी नहीं करना, और ऐसे असत्य यानी झूठ का सहारा नहीं लेना। इसका मतलब सनातन यानी शाश्वत सत्य का सहारा लेना है, और नशे नशा नहीं करना। हिचव्यन, ये पंचशील का जो पालन है, आप इस पर्व पर, दीपदान के पर्व पर आप इसको मना सकते हैं। और बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञा है उनको अपने समक्ष रख के और आप इस दीपदान पर्व को मनाएंगे तो अपने घर में खुशियां आएंगी। और जो फालतू की जो चीजें हैं आज अपने घर में ना लेके आए। अपने घर को ज्ञान से दीपक, जो ज्ञान का दीपक है उसको जलाने की जरूरत है। अपने दिमाग के दीपक को जलाने की जरूरत है। और काफी लोगों को जो अज्ञानता में अपने जीवन को जी रहे हैं, आडंबर में अपने जीवन को जी रहे हैं, उनसे बाहर निकलने का नाम ही दीपदान उत्सव है। तो दोस्तों, आपको यह सच्चाई समझ में आ गया होगा। तो आगे भी ऐसी जानकारी आपको लक्की कोहिनूर चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। तो पाखंड की पोल लक्की कोहिनूर चैनल खोलता रहेगा। तो अभी लक्की कोहिनूर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यूट्यूब के माध्यम से सबसे पहले आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। फिर मैं मिलूंगा एक लेटेस्ट न्यू वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। अब लक्की कोहिनूर को दीजिएगा इजाजत। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय, शुक्रिया।